जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। आज के महावीर जन्म कल्याणोत्सव के महावीर जन्मोत्सव के प्रसंग पर हम सभी को बधाइयाँ और मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं इस आनंदोत्सव की। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। तपस्वियों का स्वागत है। आप अच्छा मंगलाचरण लोग भी आ जाओ। जब करूँ मैं शुरू। पर्युषण पर्व का आज का मंगलमय 5वां दिन। महत्वपूर्ण दिन है आज का। हमारे जीवन के अनगिनत प्रसंग ऐसे आते हैं, हम मनाते भी हैं बनाते भी हैं कि जिस दिन हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। हमारा अपना जन्मोत्सव होता है, अपने परिवार का जन्मोत्सव होता है, किसी राष्ट्रीय व्यक्ति का होता है, कोई धार्मिक उत्सव होते हैं, अनगिनत खुशियां हैं। लेकिन आज एक विशिष्ट प्रकार का पर्व है। ऐसा पर्व दुनिया के इतिहास में एक ही है, एकमात्र है ऐसा पर्व। और इसलिए इस पर्व को लोगों ने अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ में इस पर्व को मनाया है। और वह पर्व भी आया है आध्यात्मिक पर्व की परंपरा में। वो पर्व आया है। एक तरह से आध्यात्मिक पर्व वे होते हैं कि जिन दिनों में हम अपने आप को संकुचित कर लेना चाहते हैं, अपने आप को भीतर में झांक लेना चाहते हैं, अपने भीतर की अच्छाइयों को झांक लेना चाहते हैं, अपनी विकृतियों को भी झांक लेना चाहते हैं। हम उन महापुरुषों के जीवन को सुनना चाहते हैं जिनके जीवन में अनगिनत प्रतिकूलताएं आई है, अनगिनत प्रसंग ऐसे उपस्थित हुए हैं कि जिसमें से व्यक्ति विचलित हो जाए। हम ऐसी परिस्थिति में खड़े नहीं हो सकते, विचार भी नहीं कर सकते, मान जाएंगे जो होगा वो होगा। और ऐसे ऐसे प्रसंगों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम अपने आप को उस तरह से ढालने के लिए
एक छोटा मोटा संकल्प भी जग जाता है कि कम से कम इतनी बड़ी कठिनाई नहीं, लेकिन अगर छोटी सी कठिनाई आएगी तो हम उसको शांति से पार कर लेंगे। कहीं न कहीं उस प्रकार की बात आती। और आज का दिन एक ऐसा खुशी का दिन क्यों है, ऐसा क्यों आया है ये खुशी का दिन? बहुत पुरानी परंपरा है कि पर्युषण पर्व में कल्पसूत्र के वाचन का आचार्यों ने प्रारंभ किया। वो परंपरा हजारों वर्षों से चल रही है। जब से कल्पसूत्र की रचना हुई है तब से चल रहा है। इस कल्पसूत्र आचार्य भद्रबाहु की रचना है और आचार्य भद्रबाहु नेपाल के हैं। महान ऋषि, महान ज्ञाता तीर्थंकर महावीर के निर्माण के करीब 500 वर्ष के बाद में आचार्य भद्रबाहु 2000 साल पहले उन्होंने महावीर के जीवन को जैसे कोई साक्षात देखा हो और कोई साक्षात देख ले तब भी इतनी सुंदरता से उसका विवेचन कर सके, उसका उल्लेख कर सके, ऐसा ये ग्रंथ। और एक पुरुष है, आचार्य है, जब माँ की ममता और माँ के स्वभाव और माँ के विचार उसको भी उन्होंने जो शब्द में दिया है, आज वे शब्द ऐसे गजब के शब्द है कल्पसूत्र की भाषा की तरह। ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ मुझे मेरे पढ़ने में नहीं आया। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुरुचिपूर्ण, इतना आनंदपूर्ण, इतना प्रेमपूर्ण, कैसे लगता है कि एक एक शब्द के साथ में जी ले। इतना सुंदर वह ग्रंथ, उस ग्रंथ को पढ़ने की परंपरा पर्युषण पर्व में आई और उसके 8 अध्याय है। एक एक दिन उसका। ये जो 5वां दिन है, इस 5वें दिन पर 24 तीर्थंकर के जीवन के विषय में गाथाएं हैं। 5वें दिन पर तीर्थंकर महावीर के किस तरह से, किस परिस्थितियों में क्या था उस समय, और हम क्यों मनाते हैं उस व्यक्ति को। मैं सोच नहीं सकती। धर्म कब याद आता है, गुरु कब याद आते हैं, विरायतन कब याद आता है। किस समय ऐसा लगता है, कब लगता है कि भगवान की भक्ति कर ले, मंदिर में जाए, पूजा पाठ कर ले, भगवान को याद कर ले। कब कि एक तरह से संसार की तमाम प्रवृत्तियों से एक व्यक्ति जब एक विरक्त हो जाता है, थोड़ी सी विरक्ति आती है, थोड़ा सा लगता है मन भर जाता है, ऊब जाता है, घबरा जाता है, परेशान होता है। इससे लगता है कि चलो थोड़ा सा समय किसी अच्छी जगह पे, किसी भगवान की द्वार जाकर के हम हो जाए। और उस समय हमें और महावीर का जीवन बचपन सुनी है कहा, इतना नटखट जीवन। बच्चे अपने घरों में थोड़ा सा मनमानी करते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं कि विचलित हो जाते हैं। कुछ हो गए ज्यादा तो विचलित हो जाते हैं कि उसकी नटखटपना देख करके। क्या माँ ने नहीं कहा होगा कि तुम बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाते हो,
और वहां पर ऐसे लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा मत करना। नहीं कहा होगा, नहीं समझाया होगा, तो क्या होगा? तुम सब लड़ाई झगड़ा करके आना, मारपीट करके आ जाना, धक्का मुक्की करके आना। क्या क्या कहते हो बच्चों को? और क्या माने कहा नहीं होगा? माँ तो कहती रहती है, मानते हैं बच्चे, माता पिता की बात। बच्चे आपका भी अनुभव होगा, एक बार शिक्षक की बात मान लेंगे, बाहर की किसी गुरु की बात मान लेंगे, लेकिन बच्चे माँ बाप के क्या हो जाते हैं? हाँ, क्या अनुभव है आप लोगों का? दूसरों की बात मान लेंगे, शिक्षक की बात मान लेंगे, लेकिन अपने माँ की बात, अपने पिता, उसको तो अपनी वहां पे केवल जिद पूरी करानी होती है। इसी के लिए माँ बाप है, अपनी इच्छा को पूरा कराना है, इसके लिए माँ बाप होते हैं। और वर्तमान राजकुमार वो भी बेहद नटखटी था, खेल रहे हैं बच्चों के साथ, खेल रहे हैं, साथी हैं सब। स्कूल में नहीं गए वो, स्कूल में नहीं गए, गुरुकुल में नहीं गए। उन दिनों में गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में नहीं गए। माँ बाप ने चाहा था कि इसको गुरुकुल में लेके जाए, और माँ बाप ने उसे गुरुकुल में लेकर के गए, गुरुकुल में लेकर के गए। पढ़ना तो नहीं था गुरु के पास, स्कूल में तो वो सब बंद बंद कारावास, उसको उनको तो अच्छा नहीं लगा। कहा कि तुम्हें पढ़ना है, कहा कि गुरुजी आप मुझे पढ़ाओ, इसके पहले मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, मेरे प्रश्न की जवाब दो। अच्छे से अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चों को लेकर के एडमिशन के लिए जाते हैं, तो बच्चा कहे कि आप मुझे नहीं, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, शिक्षक क्या कहेगा? कहेगा आओ आओ। उसने भी गुरु से ऐसे प्रश्न पूछने चालू कर दे कि गुरु जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। गुरुजी ने कहा अरे बाप रे, ये तो मेरा गुरु का गुरु गिर के आया है, मैं तो इसको नहीं पढ़ा सकता, लेके जाओ। क्या करेंगे माँ बाप? क्या करेंगे माँ बाप? अब सोचो, उस दिन की हमारी कहानियां रंगीन, बहुत अलग अलग के, भाई उनके प्रश्न इतने कठिन थे, वो था। ऐसा नहीं, वास्तविकता है कि वो प्रश्न जिस तरह से पूछे हैं, और गुरु जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। उनके साथ में जो पिताजी वगैरह जो लोग आए थे, कहा कि इसको लेके जाओ। घर जब पहुंचा होगा तो घर के लोगों ने उसका क्या किया होगा? पधारो पधारो सा, बहुत अच्छा किया, गुरु को निरुत्तर करके आए। क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? सोचो उस समय की परिस्थिति को, देखो कि उस समय माँ तृष्णा है, जब देखा होगा कि मेरा बच्चा इस प्रकार से पढ़ने नहीं गया है, और पढ़ने भेजा तो गुरु को हराने के लिए, गुरु को निरुत्तर करने के लिए, या गुरु से कुछ जानने के लिए? गुरु जी ने तो क्या करना, फिर क्या करना है? फिर टाइम तो है, तो इधर उधर के ऐसे ही बच्चे, जो बच्चे उसी की तरह के होंगे, जो बच्चे अच्छे बच्चे होंगे, वो कहाँ जाते होंगे? अच्छे बच्चे कहाँ जाते होंगे? गुरुकुल के पास, गुरुकुल में जाते होंगे, पढ़ते होंगे। और कौन से बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते? अरे गेरे नथु खेरे, ऐसे ही गलियों में भटकने वाले। और महावीर किसके साथी बने थे? किनको लेकर के वो जंगल में गए थे? किनको लेकर के जंगल में गए थे? ऐसे ही बच्चों के साथ, ऐसे ही बच्चों के साथ, और ऐसे ही बच्चों के साथ में लेकर के चले गए। खेलना है, मस्ती करना है,
निकल गया है एक बहुत बड़ा सांप। सब बच्चों ने क्या किया? डर गए, डर गए, भागो भागो भागो, मारो मारो, भागो भागो सब। ये महाशय क्या करते हैं? क्या करते हैं कि सांप से क्या डरना है, सांप से तो हम बड़े हैं, सांप से ताकत से भी ज्यादा मेरी ताकत है। सांप से भी ज्यादा मेरी ताकत है। सांप हमसे डराएगा। लिया और जाकर के क्या कर दिया, उसको पकड़ लिया और पकड़ करके पेड़ों के पीछे दूर उसको छोड़ दिया। और घर पर आए होंगे, कहा होगा कि माँ आज तो गजब किया इस राजकुमार ने, सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़ करके ये डरा भी नहीं, हम तो डर करके भाग गए, हम तो पेड़ों पे पीछे छुप गए, पेड़ों के ऊपर में चढ़ गए, इधर उधर किसी तरह से सांप से डर करके, कि वो भी इतना जहरीला इतना बड़ा सांप, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उसको भी हम देख सके, पर इसने राजकुमार ने तो उठा करके बाहर फेंक दिया। माँ ने क्या कहा होगा, शाबाश बेटा, ऐसा ही सपेरा बनना। ऐसे ही सांपों को पकड़ करके जंगलों में से इधर से उधर से क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, डांटा होगा, चिढ़ा, क्या किया होगा, प्रेम से सहलाया होगा, क्या किया होगा। उसका आचार्य लिखते नहीं है। अगर वहां पर भी मैं होती तो मैं कहती थी माँ का मन भय से व्याकुल हो गया। अगर सांप ने इसको डंक मारा होता तो मेरे बच्चे का क्या होता, मेरे बच्चे का क्या होता। मैं कभी भी इस प्रकार से इस पृथ्वी पर के अपने बच्चे को मैं संभाल ना सकी, मैं ध्यान न रख सकी, दुनिया मेरी बदनामी करती। निश्चित रूप से अगर मैं होती और मैं अगर आचार्य भद्र बाहु के पास में होती तो मुझे 4 पंक्तियां उस माँ के लिए भी लिखती हूँ। पर पुरुष है, लिखने वाले कौन है? माँ की पीड़ा को शायद वो उसका जिक्र नहीं कर पाए। ऐसे ही एक बार खेलने की चीज चले गए, गांव में समाचार मिल गए, गांव में समाचार मिल गए कि आया है कोई, बच्चे खेल रहे हैं पर एक अपने आप को बहुत ही बड़ा हिम्मत वाला साहसी मानता है, अपने आप को डरता है, किसी से नहीं, डरते नहीं थे। वर्धमान राजकुमार डरते किसी से नहीं, बेफिक्र बिंदास से जहां हो वहां जो करना है वो, जैसे जीना है वो, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा। कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी के साथ में भी इस प्रकार की चिंता किए बिना उनको जिस तरह से जीना है, कितने ही ऐसे प्रसंग है, कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो दिगंबर ग्रंथों में भी उपलब्ध है। ऐसा ही खेल रहे हैं, गांव में एक किसी व्यक्ति को पता लगा कि बच्चा अपने आप को सबको पीटता है, सबको अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है। अब मैं उसको बताऊं, वो भी एक छोटे बच्चे का रूप लेकर के बच्चों के साथ आ गया और कहा कि हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते थे, आ जाओ, जिसको आना है वो आ जाओ। कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, बैठो तुम। तो क्या करते थे कि ऐसे वो खिलौना कैसे होता था कि आजकल ऐसे खेलते ही नहीं पता है, वो एक आदमी, एक लड़का नीचे झुकता है, उसके कंधे पर बैठता है और उसको दौड़ाता है और बाकी सब बच्चे दौड़ते हैं। पुराना खेल रहा होगा इस प्रकार से कि वो इस तरह से खेलता, तो वो ला करके वो एक तरह से ऐसा उसने दौड़ना प्रारंभ किया। तो बच्चे तो डर गए थे, पर वो जो बड़ा आदमी, वो जो आदमी था, जंगली आदमी, राक्षसी आदमी, वह एक तरह से छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर ऊंचा हो गया, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा हो गया। उसको लगा कि मैं अपने शरीर की ऊंचाई बढ़ा लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डर जाएगा।
कह देगा कि छोड़ो छोड़ो, ना ना ना, मैं तो इसको दिखा दूंगी कि जितना बड़ा हो और जितना ऊंचा हो, और फिर नहीं हुआ तो उसने क्या किया, ऊपर से मुष्टि प्रहार करके उसको क्या कर दिया, नीचे बैठा दिया। और वो उसमें क्षमा मांगी, क्षमा मांगी, मैं तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी जैसे शक्तिशाली कोई आदमी और नहीं हो सकता। प्रणाम किया, फिर घर पहुंचे। घर पे समाचार पहुंच गए कि आज तो एक ऐसे उस आदमी के साथ पंगा ले लिया था वर्धमान में, आज उसके साथ उलझ गया था, आज उसके साथ में खेलने में उसको मुष्टि प्रहार दर्शाया। ऐसे कोई अपराधी व्यक्ति के सामने अगर संघर्ष कल अगर वो कहीं चला जाए, कहीं चला, तो उसको क्या हो सकता है, उसको प्रतिकार करके उसका प्रतिबदला लेने के लिए उसे दुखी कर सकता है। लेकिन ये महाशय वर्धमान राजकुमार न किसी से डरते हैं, न किसी से घबराते हैं, न किसी से परेशान होते हैं। अपनी ही जानना है, सीखना नहीं है, जानना है, सीखना नहीं, बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर की दुनिया को जानना है। इससे कोई समझ सकेगा, हमें सीखना है। बच्चे किसके लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में सीखने के लिए जाते हैं। और वर्धमान राजकुमार को सीखना किसी और से होता है, किसी और से होता है, किसी दूसरे से सीखना होता है। जानना किसको होता है, अपना खुद का जानना होता है। महावीर कहते हैं कि मैं दुनिया को सीख भी लूंगा, क्या करूंगा दुनिया की इन सारी वस्तुओं को जान करके, क्या होगा। मैं अगर अपने आप को नहीं जानता तो दुनिया को सीख करके क्या होगा, क्या होगा। दुनिया को सीख करके जैसे जैसे युवावस्था गुजरती गई, थोड़ी सी दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में अंतर है। माता पिता ने देखा कि राजकुमार की समय के साथ अगर शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, बंधन में आ जाएगा, जिम्मेवारी समझने लग जाएगा। तो क्या कर दिया उसका, क्या कर दी उसकी। जानते हो क्यों शादियां होती हैं? श्वेता मत शादी करना, तो मत करना। एक बंधन में हम, उनको लगता है हम बंधे हैं तो हमारे बच्चे भी इसी प्रकार से बंधन में बंधने के वो छोड़ के न चले जाए। हमको तो बांधा था किसी ने, हमारे भी साथ में कोई बंधा हुआ रहे, इसके लिए वो चाहते हैं। और मैं उसकी मम्मी से बात जिससे मैं कहूँगी कि उसको शादी का आग्रह मत करना। मैं तुम्हें कह रही हूँ, माँ को कह रही हूँ, उसको भी शादी का आग्रह मत करना। जो बच्चे शादी करना नहीं चाहते हैं मत बांधो, मत बांधो। आज मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि मैंने शादी नहीं की। और कहाँ है चंद्रकला, चंद्रकला जी बैठे हैं, इसने शादी की है, इसके बच्चे हैं, घर है, गाड़ियां है, सोना है, सब व्यवसाय है, सब कुछ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे ये सुखी है कि मैं सुखी हूँ। प्रत्यक्ष में उदाहरण है, श्रुति जी हैं यहाँ पे, संप्रज्ञा जी यहाँ पे हैं, इसके भाई और तीनों बहनें यहाँ पे हैं। दोनों बहन दीक्षा जी है, दोनों बहनें हैं मालती अक्षी, ये दोनों हैं। इनसे पूछो कि कौन सुखी है, संप्रज्ञा जी श्रुति जी सुखी है कि तुम लोग सुखी हो? कौन सुखी हो? किसको? कभी ये तुम्हारे घर पे हाथ जोड़ने के लिए आई, प्रणाम करने के लिए आई, कुछ मांगने के लिए आई, और तुम हमेशा सोचते हो कि जब भी मौका मिले जाए
दर्शन करे, आशीर्वाद ले उनसे। उनके लिए तुम आते हो दौड़ करके, क्यों भाई भरत? और उसको पूछो, 4 बहनें और 1 भाई, पूछो कि तुम सुखी हो कि तुम्हारी बहन सुखी है। और इसलिए मैं एक उदाहरण देकर के कह रही हूँ कि जिंदगी में जो व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, और जिसके बच्चे, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर जो बच्चे शादी ना करना चाहे, मत प्रेशर करो कि उसको शादी करनी ही करनी है। उसने वर्धमान राजकुमार का स्वयंवर परंपरा के अनुसार शादी करती है, शादी करती है, शादी हो जाएगी बंधन, बेटी हो जाएगी बंधन, परिवार का बंधन। लेकिन जरा राजकुमार के वह खड़ा है 60 साल पहले, 60 साल पहले मैंने कुछ पद महावीर की जीवन के संबंध में लिखे थे। बॉम्बे में थी सन 1962 में। उस समय जो कुछ पद लिखे थे, संगीता जी उन्हीं पदों का उल्लेख करेंगे और आज का अपने कल्पसूत्र का वाचन इसी पर होगा। ताई माँ के द्वारा आज से 60-62 वर्ष पूर्व ये पद लिखे गए हैं। एक बहुत सुंदर नाटिका के रूप में भगवान महावीर का जीवन प्रस्तुत किया था उसके कुछ समय बाद 2012 में कलकत्ता में। और इन सारे पदों को बहुत सुंदर ट्यून दी गई थी और इसी के आधार पर वह सुंदरता से गाया गया था। आज म्यूजिक वगैरह नहीं है, पर फिर भी वो जो भाव है इन नाटिकाओं में जन्म होता है भगवान का, और उसके बाद में जो उनका जीवन है, लेकिन एक आत्म जागरण की दिव्य प्रेरणा लेकर के यह गीत की शादी हो जाती है। उसके बाद में भी सिद्धार्थ के प्रासाद में उठी एक पुकार, करुणा के अवतार वर्धमान, जागो राजकुमार, जागो अपने लिए भी और इस समस्त संसार के लिए भी। उन्होंने जितना सुंदर लिखा है उतना स्वर मैं नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी माँ के शब्द हैं और उसके माध्यम से हम भगवान के विचारों को स्पर्श कर सकते हैं। सिद्धार्थ के प्रासाद में उठी एक पुकार, सिद्धार्थ के प्रसाद में उठी एक पुकार, करुणा के अवतार, जागो जागो राजकुमार, जागो जागो राजकुमार। सिद्धार्थ के प्रसाद में उठी एक पुकार, करुणा के अवतार, जागो जागो राजकुमार, जागो जागो राजकुमार। राग द्वेष से भरा ये जीवन, शांति नहीं है यहाँ एक क्षण, भोगों के पीछे है यह मन, जागो राजकुमार, जागो जागो राजकुमार। देखो हिंसा धूम मचाती, दलित वर्ग को और सताती, प्राणी मात्र में रोष जगाती, जागो राजकुमार, जागो राजकुमार।
नारी वर्ग है अति बेहाल, वर्ण भेद है अति कराल, ऊंच नीच सम करो तत्काल। जागो राजकुमार जागो, जागो राजकुमार, जागो राजकुमार, जागो, जागो राजकुमार। कोई गुरु नहीं है जगाने वाला, कोई घटना नहीं है, प्रसंग नहीं है जो जगा दे, कोई शास्त्र नहीं उनके पास में जो पढ़ करके उनको संसार की इस विडंबना से मुक्त हुआ जा सकता है और संसार को विडंबना से मुक्त किया जा सकता है। ऐसा कोई दिशा नहीं है। बहुत बार जीवन में जब स्वयं नहीं कोई जागता तो कोई जगाने वाला होता है, जग जाते हैं। लेकिन महावीर के पास में कहीं पर भी बचपन से लेकर के जीवन के उस 30-32 वर्ष तक हम देखते हैं कि एक भी व्यक्ति, एक भी सहयोगी, एक भी मित्र, एक भी साथी, एक भी सहयोगी या आसपास की दुर्घटनाएं, विषमताएं उनके पास सामने नहीं है। और फिर भी वह राजकुमार स्वयं अपने आप को जगाने की बात सोचता है कि जागना है, जागना है। आश्चर्य होता है, ऐसी घटनाएं जिंदगी में कभी किसी के जीवन में आती है। और ऐसा जीवन, ये ऐसा जीवन जो स्वयं उद्भुत हो जाए, स्वयं जग जाए। चारों तरफ में देखा है, आंखें बहुत बार जो किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, किताबों में नहीं है, मृत है, किताबें मृत हैं। और जो किताबों के दिन भर चक्कर काटते रहते हैं, उनको देखती हूँ तो मैं ऊब गई। लगभग पिछले 50 साल से बहुत कम ग्रंथ, जिन ग्रंथों को मैंने हाथ में लेकर के किसी ग्रंथ के 50 पेज भी पढ़े, बहुत शास्त्र को छोड़ करके मैंने नहीं पढ़ा। और न मुझे समझ में आता है, दूसरों के अनुभव से अगर कोई व्यक्ति स्वयं के अनुभव से जग नहीं सकता है, जाग, और इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर स्वयं नहीं जागता है तो दूसरों को जगाने से, दूसरों को जगाने से। आज से बहुत वर्ष पहले मैंने एक स्वप्न देखा था, स्वप्न देखा था। बहुत सारे स्वप्न पे भी मैंने इस प्रकार की बातें सुनी है, जानी है, पढ़ी। लेकिन वह एक ऐसा स्वप्न कि एक ऐसा आदमी, बहुत लंबा, 70-80 फीट का लंबा आदमी सोया है, सोया है। और उसको सब लोग जगाना चाहते हैं, जग जाए, जग जाए, जग जाए। जगता नहीं, जगता ही नहीं। वो आदमी इतना मोटा, उसके कोई पेट पर चढ़ता है, कोई उसके हाथ पर चढ़ता है, कोई उसके नाक पकड़ता है, कोई कुछ। वो जगता ही नहीं, वो आदमी जगता ही नहीं, जगता ही नहीं, जगता ही नहीं। वो आदमी जगता नहीं है। और एक तरह से ऐसा वो सुषुप्त, बेहोश, बेहोश कि अगर वो थोड़ा सा किसी ने झटका लगा दिया, कुछ गरम गरम ला करके, तो थोड़ा सा हिलता है और जैसे वो दूर हो जाता है वो वापस वैसे के वैसे। मैं इस स्वप्न से मैं जग गई, इस स्वप्न को देख करके मैं जग गई। और जैसे लगा वो मैंने स्वप्न देखा या अपने जीवन के विषय में सच्चाई को जाना। स्वप्न को देखा कि जीवन की वास्तविकता क्या है, कि इतना कुछ होने के बाद में भी
इतनी घटनाएं घटने के बाद में भी सैकड़ों हजारों लोगों को मौत के घाट उतरते हुए सुनते हैं। उसके बाद में भी इतना सब कुछ, इसी विषमता से भरी हुई दुनिया में भी हम चाहते हैं कि बेहोश होकर के जी रहे हैं, बेहोश होकर के जी रहे हैं कि जाग करके जी रहे हैं। और इसे लगता है कि हम बेहोशी में ही, पूरी बेहोशी में हम जी रहे हैं, हम जागते हुए नहीं जीते। बस स्वप्न में वो जो देखा वो आदमी नहीं, हम खुद हैं। कहीं छोटी सी करवट कहीं ली जाए, जग जाए, सोचे महावीर कि वह सुषुप्ति टूट गई है, वह सुषुप्ति, वह बेहोशी टूट गई है। उन्होंने जाना है इस संसार की पीड़ा को अगर मुक्त करना है या मुझे इस पीड़ा से मुक्त होना है, तो मैं इस सुषुप्त अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, इस व्यवस्था में मैं नहीं जग सकता। मुझे ये छोड़ करके अलग से देखना ही होगा। और बस जब कहा, परिवार के लोगों से कहा, निवेदन किया, परिवार के लोगों से प्रार्थना की, मुझे जाने दो। अगर मैं इस बंधन में हूँ, इस सीमा में हूँ, तो मैं अपने आप को ठीक तरह से नहीं जान सकूंगा। मुझे स्वयं इस दुनिया की विषमता और प्रतिकूलता, चाहे जितना कष्ट और उपद्रव, उनके बीच में भी मैं एक शांति से खड़ा रह सकूं, तो वास्तविक शांति की बात करना सही है। जिसने उसको जाना ही नहीं, उसे शांति की बात करने का कोई अधिकार नहीं। अगर मैं दुनिया को शांति की बात करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मेरी जिंदगी में इस प्रकार की शांति आनी चाहिए, इस प्रकार की क्षमा आनी चाहिए। और क्षमा के लिए मुझे उस जगह पे जा करके अपने आप को खोद करके तलाशना होगा कि किस प्रकार से कहा। क्यों हमें परिवार के लोग कहते हैं, क्यों हमें। राजकुमार वर्धमान, जैसे ताई माँ ने कहा, आत्मचिंतन करते हैं और अपने आप को कहते हैं, जाग जाग अंतर में, जाग जाग अंतर में, महल की यह मधुर छाया, वैभव की यह सुखद है माया, महल की यह मधुर है छाया, वैभव की यह सुखद है माया, परम शांति का मार्ग नहीं है, जाग जाग अंतर में, जाग जाग अंतर में। पूज्य भाई कह रहे हैं, राजपाट में अपनाऊं, नहीं यहाँ पर आत्म तृप्ति है, जाग जाग अंतर में, जाग जाग अंतर में। यशोदा की मीठी बातें, बालिका के स्नेह के नाते, यशोदा की मीठी बातें, बालिका के स्नेह के नाते, दिल मेरा बहला न सकेंगी, परिवार की कारा, जाग जाग अंतर में, जाग जाग अंतर में, जाग जाग अंतर में।
और जब वर्धमान निकलने की बात करते हैं तो परिवारजन कहते हैं, क्यों हमें छोड़ करके जा रहे हो, क्या दोष है हमारा। यशोदा के मन की बातें हमने कम समझी है। यशोदा की किसी ने बात ही नहीं की, क्योंकि माता और पिता जब चले गए वर्धमान के तो उन्होंने ये निर्णय लिया। भाई ने कहा मत जाओ, लेकिन पत्नी ने तो कितनी विनय अनुनय की होगी। बेटी भी सोचती होगी कि पापा क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और क्या बताते महावीर, क्यों हमें तुम छोड़ करके जा रहे प्रभु, घर से रूठ कर हो रहा स्पंदन हृदय में, बात तुम्हारी वीर सुनकर, क्यों हमें तुम छोड़ करके जा रहे प्रभु, घर से रूठ कर। यशोदा के दिल को तोड़, राजपाट से मुख को मोड़, भाई बहन का प्यार छोड़, जाओ नहीं असहाय तज कर, क्यों हमें तुम छोड़ करके जा रहे प्रभु, घर से रूठ कर। राजकुल है दुख से व्याकुल, सारा परिजन शोक विह्वल, भाई बहन है चिंता कातर, जाओ नहीं असहाय तज कर, क्यों हमें तुम छोड़ करके जा रहे प्रभु, घर से रूठ कर। जो भी हुई हो भूल हमसे, भूल जाओ नाथ मन से, कर दो क्षमाथ वार हृदय से, जाओ नहीं असहाय तज कर, क्यों हमें तुम छोड़ करके जा रहे प्रभु, घर से रूठ कर। हो रहा स्पंदन हृदय में, बात तुम्हारी वीर सुनकर, क्यों हमें तुम छोड़ करके जा रहे प्रभु, घर से रूठ कर। इन शब्दों ने सिद्धार्थ के प्रसाद में पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता की भी मृत्यु हो चुकी है, त्रिशला की भी मृत्यु हो चुकी है। परिवार यूं ही उदास है। माता पिता का होना ऐसे लगता है जीवन में कि जैसे मकान की दीवारें हैं और छत है, तो माता पिता का अस्तित्व घर में छत की तरह महसूस होता है। लेकिन जैसे छत निकल जाए तो घर ऐसा जैसे वीरान हो जाता है। परिवार का बड़ा व्यक्ति भी जब विदा हो जाता है तो घर ऐसा ही होता है। घर पहले ही सुनसान है, सुनसान है। सब परिवार के बच्चे, उनके बड़े भाई है नंदीवर्धन, उनकी पत्नी है, अपनी खुद की पत्नी, बच्चे हैं, बहन है, पूरा परिवार है और पूरा राजप्रसाद है, राजकुल है, राज्य है, शासन है, सब कुछ। सोच लो ऐसा घर, और ऐसे समय में एक ऐसा योग्य सक्षम साथी, उसको लगा होगा नंदीवर्धन को कि मेरा भाई मुझे साथ दे देगा, मेरे काम में हाथ बटाएगा, हम दोनों मिलकर के किसी तरह से परिवार का संभाल लेंगे, राज्य संभाल लेंगे। और उस समय
उस समय महावीर कहते कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। उस परिवार के वातावरण को अनुभव कर लो। कहानियां तो आपने बहुत बार इस प्रकार के इन जीवन के प्रसंगों को आपने सुना होगा, लेकिन आप अनुभव करो कि इस प्रकार का परिवार का वातावरण है और परिवार विफल है। वर्तमान राजकुमार के जंगल में जाने के समाचार से, दीक्षित होने के समाचार से पूरा शोकाकुल है कि नहीं चाहते हैं कि हम वर्तमान। तो कहते भैया और कुछ नहीं, थोड़ा सा समय, माता पिता के जाने से एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ी पीड़ा, जिंदगी में एक बहुत बड़ी उदासी, जीवन एक निराशा उससे घिर गया है, अंधेरा अंधेरा है। इस समय कुछ समय तुम रुक जाओ। महावीर क्या करते हैं उस समय? महावीर ने गजब का करुणा का स्वामी है, बड़ा भीतर से जग चुका है, भीतर से कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि किसने कहा है? भाई ने कहा, परिवार के लोगों ने कहा, बहन ने क्या होगा, और लोगों ने किया, कुछ समय कुछ समय कुछ समय। और कम से कम जब तुम एक बार, और लोग भी बड़े, मैं धूर्त कहती हूँ कि चालाक होते हो, ऐसा नहीं कि तू इसको मैं धूर्तता नहीं, पर लोग भी कोई ना कोई रास्ता तलाश लेते हैं कि शायद एक बार काम में फंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर उसकी जिम्मेवारी है, फिर उसका सुख, फिर उसके प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयत्न, फिर उसमें आप अपने आप रुक जाएगा था कि नहीं भैया, कम से कम 2 साल तक हम कह रहे हैं रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, हमारे कहने से 2 साल रुक जाओ, तुम जाना चाहते हो, मैं हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन 2 साल तक रुक जाओ। और वो क्या करते हैं? रुक जाते, रुक जाते, 2 साल तक रुकते, और क्या करते? उस समय उन्हें एक मौका मिला है कि आसपास के समाज की परिस्थिति को देखा है, पशुओं को देखा है, धार्मिक क्रियाकांडों को देखा है, यज्ञ भूमियों को देखा है, लोगों के विचार को देखा है, राजनीति को देखा है। जो अक्षरों में नहीं पढ़ा जाता, वो जीवित व्यक्तियों के जीवन को देख करके पढ़ा जा सकता है। उन्होंने उसको पढ़ा है, और इसी तरह से पढ़ करके, इसी तरह से पढ़ करके, जान करके उनके जीवन में एक वह घर, वो परिवार, वो समाज, वो राजकारण, वो काम, वो राजकोष उनको बांध नहीं सका, पर उनके भीतर के ज्ञान की चेतना को क्या करता रहा, और विद्यमान और प्रज्वलित करता रहा, और उनकी ताकत और भीतर से भीतर और खुलती खिलती गई। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं। 2 साल तक देखा, और फिर जब 2 साल पूरे हो गए तो फिर सबको बुलाया, सबको बुलाया कि भाई तुम्हारे कहने से मैंने 2 साल तक सब संभाला, सब काम किया, सारी व्यवस्था देखी। अब महावीर अपनी बात लोगों के सामने जिन शब्दों में रखते हैं, संगीता जी के सुंदर स्वरों में सुन लीजिए। जाने दो छोड़ करके महावीर नहीं किसी का। इसको मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसे ही बोल के कहूँ तो ज्यादा अर्थ अच्छा समझ में आएगा। जाने दो छोड़ करके महावीर नहीं किसी का, सोने के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में आनंद नहीं है क्षण का। भूला हुआ वो यात्री चारों दिशा में भटके, मैं पा गया हूं रास्ता, अब विलंब कर न सकता। प्रासाद बंदीशाला, प्रासाद कारागार लगते हैं मुझे अब। घर द्वार कारागारा, माया के मोह बंधन, छोड़ूं इन्हें इसी क्षण। और फिर परिजन उन्हें प्रेम से भावयुक्त विदाई देते हैं और कहते हैं, जाओ जाओ
वीर जाओ, सत्य पथ पर धीर जाओ, आशीष लेके दिल के जाओ, कल्याण के शुभ मार्ग जाओ, जाओ जाओ वीर जाओ। जब किसी को बांधना और किसी को मुक्त करना, मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता देना आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को बांध करके रखना चाहे और कोई बंधना न चाहे तो दुनिया का कोई बंधन ऐसा नहीं है जो उसको बांध सकेगा। महावीर को कोई बांध नहीं सका। महावीर न परिवार का कोई बंधन उनको बांध सका, न परिवार की वो संपत्ति, जायदाद, राज, सत्ता उन्हें नहीं बांध सकेगी, न वहां की सुख सुविधाएं बांध सकेगी, न वहां की व्यवसाय बांध सकेगी। और महावीर ने कहा कि जिस व्यक्ति को जिंदगी का रास्ता नहीं मिला है, वो कभी देखेगा यहाँ पे सुख है, कभी देखेगा वहां सुख है, कहीं देखेगा यहाँ सुख है, वो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। जब यहाँ खोजे कभी वहां खोजेगा, दुनिया भर में वो भटकता फिरेगा, भटकता फिरेगा। लेकिन जिसको रास्ता मिल गया है, जिसको रास्ता मिल गया है जिंदगी का, जिसने उस परम सत्य को पूरी तरह से जान लिया है, जो भीतर से पूरी तरह से जो आत्म जागृति के साथ में खड़ा हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति, उसको कोई रोक सकेगा? लेकिन सोए हुए व्यक्ति को जगाना, सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, सोए हुए व्यक्ति को, लेकिन जो सोने का नाटक करे और उसको जगाना, उसको जगाना, उसको जगाना, हमारा सभी सोने का नाटक है, इसलिए महावीर कितना भी जगा तो हम तो सुनने अच्छा लगता है। सचमुच में सोया हुआ व्यक्ति, कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसके उदाहरण हमारे सामने हैं। सोया था अर्जुन माली गाढ़ निद्रा में, जिसने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अनगिनत लोग उसके चारों तरफ में दुश्मन बने पड़े हैं, खड़े हैं, और चारों तरफ में उसने इतना दुख, रुदन, आक्रंदन फैलाया है। ऐसी पीड़ा की दुनिया में वो व्यक्ति है, और उस व्यक्ति अफसोस दिया तो आत्महत्या कर सकता है, या और 10, 20, 50, 100 को मार करके जो होगा वो होगा, वो आध्यात्मिक दृष्टि से जग सकता है। और महावीर ने ऐसे व्यक्ति तक को जगा दिया है, ऐसे व्यक्ति तक को जगा दिया है। मनुष्य नहीं, पशु भी उनके निकट में आए हैं, और पशु को तो भी जगा दिया। हम ये कहानियां नहीं सुन रहे हैं, केवल महावीर के जीवन के प्रसंगों को तो हम लगभग ऐसे लगते हैं कि अपने जीवन के विषय में जितनी कहानियां नहीं जानते, उतने महावीर के जीवन की कहानियां हमारी स्मृति में है। जब चाहो तब उसमें से उभर उभर करके बाहर में निकलेगी। ये कहानियां नहीं, इन कहानियों के पीछे जो एक जीवन है, जो रस है, जो ऊर्जा है, जो जागरण का संदेश है, उस जागरण के संदेश के साथ में अगर सुन सके तो बस महावीर एक इस तरह से वो जागृत व्यक्ति है कि जो उनकी निद्रा टूट चुकी है, और उस निद्रा के टूटने के बाद बस महावीर कहते कि बस मैं ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा, दिव्य आत्मा जिसने स्वयं जागा, जागा, और जागने के बाद में जीवन की गाथाएं, जीवन की गाथाएं 12 वर्ष तक कोई साथ में नहीं है। यात्रा करनी हो तो कौन कौन चाहिए साथ में? अकेले यात्रा करनी हो, घर में
अकेले ही रहना पड़ जाए तो कहीं अकेले ही काम करना पड़ जाए तो वहां भी कौन चाहिए? चाहे लड़ते झगड़ते मरते एक दूसरे की नोचते रहे, फिर भी हाँ, कोई ना कोई लड़ने झगड़ने वाला चाहिए, प्यार करने वाला भी चाहिए, और मरने मारने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, साथी चाहिए। और महावीर कौन है 12 वर्ष तक साथ में? कौन है साथ में? और कहाँ ठहरे? किसी मकान में नहीं ठहरे, जंगल में, पेड़ों के नीचे ठहरे, किसी की गुफा में ठहरे, गुफा में ठहरे, किसी की झोपड़ी में ठहरे। अरे बाबा, झोपड़ी में ठहरे। एक मालिक से पूछा कि भाई मैं रात पर यहाँ पे तुम्हारी झोपड़ी में रहूं। तो उस झोपड़ी के मालिक ने कहा कि भाई तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, रुको। रुकने के लिए दिया, एक जगह दे दी, पर आसपास के पशु आ गए, गाय और बैल आ गए, और उस झोपड़ी का क्या किया? वो घास की बनी हुई थी, वो झोपड़ी का क्या किया? उसको नोच नोच करके झोपड़ी को नोच नोच करके खाने बैठे, खा गए। सुबह वो आया मालिक, उस झोपड़ी का मालिक, उसने कहा कि महाशय तो खड़े हैं और मेरी सारी झोपड़ी पशु खा गए, और इसने झोपड़ी तक नहीं बचाई। पकड़ा हाथ, और आप होते उस जगह तो क्या होता? कल्पना करो कि आपने किसी को रहने के लिए ये अच्छी जगह दी, और यहाँ आगे कोई आए, इसको नोच लाए, इसको गंदा करे, इसको फाड़ दे, कोई कर दे, और कोई आए तो आप उसे क्या करोगे? क्या करोगे आप? हाँ? उस किसान ने गलत किया कि सही किया? सही किया कि गलत किया? कितनी मेहनत से बेचारे ने वो झोपड़ी बनाई थी, अपने लिए बनाई थी, और बनाने के बाद में तुमने मांगी तो तुमको दी, तो तुमको बचाना चाहिए कि नहीं? बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि नहीं? कि तुम कोई भी आए उसको तोड़ करके खा करके चला जाए और तुम उसमें कुछ ना करो। मैं उस किसान की गलती नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं इस अनासक्त व्यक्ति की कि उसने कहा कि यह क्षमा के योग्य है, ये किसान क्षमा की योग्य है। उस किसान के प्रति उनके मन में नफरत नहीं करे, क्या इस झोपड़ी की बात करते हो, मैं तो बड़े बड़े महलों को छोड़ करके आया हूँ, कह सकते थे। मेरा भाई आज भी राजा है, क्षत्रिय कुंड का राजा है, वो चाहे जितनी झोपड़ियां तुमको बना करके दे सकता है, लेकिन एक शब्द भी बोले बिना इतने क्षमा, इतनी क्षमा, इतनी क्षमा। बस मैं सोचती हूँ कि महावीर के जीवन का एक भी प्रसंग कहीं हमें छू जाए, और कभी ऐसी घटनाएं घट जाए और वो हमें याद आ जाए, और हम अपने जीवन को उस दिशा में डालते थे। छोटी छोटी घटनाएं, ये छोटे छोटे प्रसंग, छोटे छोटे उदाहरण, छोटी छोटी बातें, ये हमारी जिंदगी के लिए एक स्वर्ण द्वार हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा दिव्य जीवन एक जहरीला सर्प है, एक जहरीला सर्प है। एक बेटा जिसने हर तरह से ऐसे, कुछ लड़कियां नृत्य करके उनके पास आ गई, बोले चलो अब अपने घर पे हो गई ये तुम्हारी तपश्चर्या, अपने रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। ऐसी लड़कियां भी आई, वेश बदल बदल के, ऐसे अप्सराएं भी आई। उनको चलो अब छोड़ो, ये बस बहुत हो गया, इतने खूबसूरत, इतना सुंदर शरीर, इतना अच्छा जीवन जी सकते हो, इसका हम मरने के लिए पड़े हो, खड़े हो। लेकिन न दुनिया का प्रलोभन उन्हें लोभ में डाल करके गिरा सका, न दुनिया का ताप और संताप उन्हें जला करके आग में डाल सका। इतना ऐसा ये जीवन, ऐसा दिव्य जीवन, ऐसे दिव्य जीवन
इस दिव्य जीवन का जन्म भी, इस दिव्य व्यक्ति का जीवन भी। और यही कारण है कि आचार्यों ने उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरह से प्रयत्न किया है कि कल्प सूत्र के एक एक शब्द पर उसकी पूजाएं हुई हैं और एक एक शब्द पर सोने की सुवर्ण मुद्राएं उस एक एक शब्द पर रखी गई है। शब्द पर एक एक शब्द इतना अधिक महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। उस शब्द ने एक ऐसा अपने कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह शब्द जीवन को इतनी जबरदस्त ताकत दी है कि हजारों वर्षों के बाद में भी वो किस प्रकार की घटना, और कौन है वो माँ जिसने इस दिव्य जीवन को जन्म दिया। यह दिव्य जीवन, इसके कारण उसका जन्म महान है। जीवन श्रेष्ठ होता है, उसका जन्म श्रेष्ठ होता है। जिसका जीवन महान होता है उसका जन्म भी महान होता है। जिसका जीवन दिव्य होता है बस उसका जन्म भी दुनिया के लिए प्रकाश देने वाला महान बनता है। आज उस विषय में आचार्य की कल्पसूत्र, उसकी पूजा, उसकी विधि, उसका स्वागत करके फिर हम उन शब्दों को पढ़ करके उसका विवेचन हम करेंगे। उसकी पूजा हुई है। मैं भी उस कल्पसूत्र की अत्यंत अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ में उस कल्पसूत्र को अपने लिए एक महान शास्त्र, एक दिव्य शास्त्र, एक माँ का, परिवार का, सबका स्नेह का, और उसके बाद में भी स्नेह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति का मार्ग बताने वाला ये महान ग्रंथ, उसकी पूजा करके फिर उनके थोड़े से शब्दों का जन्मोत्सव का पाठ है वो अपने पढ़ेंगे। कल्पसूत्र, जिसके बारे में आचार्य श्री जी ने अभी आपको बताया है, इस कल्पसूत्र का वांचन होगा। आचार्य श्री ताइमा ने जिस प्रकार से भगवान महावीर का जीवन हमारे रोम रोम नाच उठे, रोमांचित हो गए हैं, हमारे जीवन का कण कण धन्यता का अनुभव करता है। और जैसे ये आचार्य भद्रबाहु का ये शास्त्र हजारों वर्षों के बाद भी, सैकड़ों पीढ़ियों के बाद भी आज उसका वांचन कर रहे हैं, ऐसे ही ताइमा का अक्षर अक्षर, हर वचन, हर शब्द, उसको शरीर यहाँ छूट जाएगा, सारे संबंध यहाँ छूट जाएंगे, लेकिन आपकी वाणी हम अपने आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर तक साथ में लेके जाएंगे। बहुत बहुत उपकार है, बहुत बहुत कृपा किया आपने। और अभी एक कृपा जो आचार्य भद्रबाहु ने इसी भूमि पर राजगृह के इस वैभारगिरी पर्वत की तलहटी में बैठ करके कल्पसूत्र का प्रणयन किया है, प्रणेता है वो। और उसके बाद में आचार्य भद्रबाहु के इन सहस्त्राब्दियों में इन शास्त्र के वचनों को दोहराया नहीं गया था इस भूमि में, लेकिन ताइमा के वो दिव्य दृष्टि कि उसी जगह पर जहाँ कल्पसूत्र की रचना हुई है, उसी जगह पर आज हम बैठ करके ऐसे लग रहा है कि जैसे भद्रबाहु ही बोल रहे हैं, उन्हीं के शब्द, उन्हीं की वो बात, और वो इतने प्राणवान है। आज तक कोई भी परंपरा हमारे पास में ऐसी नहीं है कि जो आचार्य भद्रबाहु के बाद में कितनी ही परंपराएं बनी, कितनी ही परंपराएं मिट गई, लेकिन आचार्य भद्रबाहु के इस कल्पसूत्र के वांचन की परंपरा आज तक चली आ रही है, हजारों वर्षों के बाद में। और उनके प्रति हम अपना पूरा सम्मान प्रकट करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और उनकी लेखनी का, उनकी लिपि का, उनके शब्दों का पूजन करते हैं। तो संघ सबके पहले
कल्पसूत्र के पूजन करेगा और उसके बाद में वो कल्पसूत्र गुरु को, ज्ञान के प्रणेता को, ज्ञान के स्कंद को अर्पण करेगा और तब उनकी वाणी को हम सुनेंगे। तो संघ के विरायतन के सब आए लोग आगे और ये यहाँ पर कल्पसूत्र रखा हुआ है, वासक्षेप रखा हुआ है। हर व्यक्ति आकर के पूजन करेगा और पूजन करके ताई माँ को वो अर्पण करेंगे। वासक्षेप पूजन, वासक्षेप थी पूजन करीने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री कल्पसूत्र शास्त्र की जय। आचार्य भद्रबाहु स्वामी की जय। ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, धर्म ज्योति नमोस्तुते, ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, ध्यान ज्योति नमोस्तुते, प्रेम ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, वीर ज्योति नमोस्तुते, वीर ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, संघ ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, संघ ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, ज्ञान ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, वीर ज्योति नमोस्तुते। नहीं, she will read the book now. सुचिता रखाया है, बस सब पूजा में रख दिया। कल्पसूत्र का आज का पंचम अध्याय। इस पंचम अध्याय में हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में
जिंदगी की अनगिनत प्रसंग जिसका हम उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, प्रेम से मनाते हैं। जब प्रेम से मनाते हैं तो फिर होता क्या है कि व्यक्ति अपने पास में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ होता है, उस जहाँ पे आनंद होता है, उत्सव एक अपनी तरफ से उसको उत्साहित होकर के समर्पित करना चाहता है। और ये पूजा, पूजा तो पूजा है, पर इसके बाद में एक उत्सव भी है। तो उस उत्सव क्यों है? तो केवल पृथ्वी पर ही नहीं, ये उत्सव स्वर्ग में भी मनाया गया है। ये पृथ्वी पर सर्वत्र जगह स्वर्ग में मनाया गया है। मैं सुगंधिता जी से कहूंगी, जी। कल्प सूत्र के पंचम अध्ययन में प्रभु महावीर के जन्म का वर्णन जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने किया है, उसका मूल पाठ का वाचन होगा और ताइमा उसे तेनम कालेनम तेनम समयेनम समणे भगवं महावीरे जैसे गिम्हाणम पढ़मे मासे दोचे पक्षे चित्त शुद्धे तत्सणं चित्त शुद्धस्य तेरसी दिवसेणं नवह्नं मासाणं परिपुण्णाणं अद्धठमाणं राइंदियाणं वैकंताणं। इसके लेखक आचार्य हैं, आचार्य भद्रबाहु हैं। 14 पूर्वधारी शुद्धधर हैं, प्रकांड पंडित हैं, भाषा के भी, भाव के भी, शब्दों की अभिव्यक्ति जिसे कोई कर सके, इसका अगर किसी को सीखना है तो इन शब्दों को देखें। कहते कि धीनम कालेनम, वह काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। और उस काल का ये समय है, कौन सा समय है? गिम्हाणम पढ़मे मासे, ग्रीष्म ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का। ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत है। और ग्रीष्म ऋतु किस में आती? बसंत। उस काल, उस समय में गिम्हाणम पढ़मे मासे, ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास चैत्र महीना, दोचे पक्षे। प्रथम पक्ष कौन सा होता है? नहीं, महीने पता है कितने महीने हैं? वर्ष के कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। सभी ईस्वी संवत, विक्रम संवत, वीर संवत, सब। पक्ष की कल्पना जनवरी फरवरी मार्च में नहीं है, लेकिन पक्ष की मान्यता किसमें है? कहाँ है? भारतीय ज्योतिष में पक्ष की मान्यता है। तिथियां किससे गिनी जाती है? तिथियां किससे गिनी जाती है? समय को गिनने का साधन क्या है? समय को नापते हैं तो कैसे नापते हैं? दो ही, या तो सूरज या चांद। तो किससे नापा जाता है इस समय? सूरज से नहीं। किससे नापा जाता है?
चांद से नापा जाता है। और ये तिथियां किससे बनती हैं? चांद से बनती है, सूरज से नहीं। क्योंकि सूरज तो 30 दिन तक एक ही जैसा वही गोल गुंडा होता है, और चंद्र हर दिन छोटा बड़ा होता जाता है। पहले दिन के अपेक्षा से या तो छोटा होता है या बड़ा होता है। चंद्र के कारण तिथियां हैं, सूरज के कारण नहीं। तो तिथियां भारतीय ज्योतिष के अनुसार द्वितीय पक्ष मतलब प्रथम पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। अंधकार से शुरू होता है और पूरा कहाँ होता है? पूर्णता कहाँ आती है? थोड़ा सा ज्योतिष में कुछ लोग शुक्ल पक्ष से महीने गिनते हैं, पर आचार्य पत्र के अनुसार कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता है और शुक्ल पक्ष महीना पूरा होता है। पढ़मे मासे प्रथम मास चैत्र महीना, दोचे पक्षे द्वितीय पक्ष कौन सा? महावीर का जन्म प्रकाश में, रात है लेकिन प्रकाश में, दोचे पक्षे। और कहते कि महापुरुषों का जन्म अधिकांश में रात को ही होता है, अंधेरे में। बैठे हैं, कोई जल्दी तो नहीं है आपको? जल्दी तो नहीं है आपको? ये मुझे जल्दी कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ। अगर आपको देर होती तो आप जा सकते हैं। बोले चित्त शुद्धि तस्सनम चित्त शुद्ध सतेविसि दिवसेनम चैत्र शुक्ल त्रयोदशी नवन्नम मासानम बहुपरिपूर्णानम माँ तृष्णा गर्भावस्था। कितने महीने पूरे हो चुके हैं? पिताओं को पता है कि नहीं? ये सब आचार्य पत्र बाबू कहते हैं कि उनको पूर्ण हुए हैं, 9 मास पूर्ण हुए। अध्यक्ष राइंदियानम विक्रमतानम, इसकी इतनी रातें बीत चुकी हैं। उच्चठान गहेसु तिथि बताइए। अब तिथि के बाद में क्या है? ज्योतिष के कितने अंग हैं? ज्योतिष के अंग कितने हैं? अरे बाबा, पंचांग तो सुना है कि नहीं? पंचांग शब्द सुना है कि नहीं आपने? पंचांग शब्द सुना है कि नहीं? तो बोलो तो से कि पंच अंग होते हैं। कौन से 5 अंग होते हैं? आपकी 5 इंद्रियां पता है आपको? और कितनी बार सुना है पंचांग? और पंचांग के 5 तिथि, और फिर उसके बाद तिथि के बाद कल बात करेंगे विस्तार से। तिथि है, नक्षत्र, हाँ तिथि है, नक्षत्र है, राशि है, अंग है, ये सब समय है, प्रहर है। तो ये जो पंचांग है, तो इन उच्चठानगेषु चंद्रयोगेषु सोमासु विधिमिरासु आगे जो पढ़ लो बेटा, आगे पढ़ लो। सोमासु दिशासु विधिमिरासु उच्चठान गहेसु पढ़मे चंद जोगे सोमासु दिशासु वितिमिरासु विशुद्धासु जयेसु
सौवसौणेषु पयाहिणानुकूलंसि भूमिसप्पिंसि मारुयंसि पवायंसि निफन्न मेयिणीयंसि कालंसि। नहीं नहीं, आकाश तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी का क्या हाल है? तो कहते कि जो हवा है, एक हवा इतनी तेज तूफान की तरह चलती है कि पेड़ों को झकझोर देती है, सारी प्रकृति को डामाडोल कर देती है। एक हवा ऐसी होती है, और एक हवा चुपचाप एकदम बिल्कुल चलती नहीं। लेकिन वह जो समय है, कहते कि हवा एकदम शांत चल रही है। और इतना ही नहीं है, भूमि सप्पिंसु, भूमि को स्पर्श करती हुई धीरे धीरे मंद मंद हवा बह रही है। आचार्य भद्रबाहु कहते हैं निपन्न में कि सारे खेत अनाज से लग गए। तो सारे खेत अनाज से लग गए हों तो लोगों की, प्रजा का मन प्रमुदित होता है। सब लोग प्रसन्नता से भरे हुए हैं। पक्षी भी प्रसन्न है, पशु भी प्रसन्न है, भूमि भी प्रसन्न है। सारी प्रकृति का वातावरण अत्यंत आनंदपूर्ण है। जन्मेषु पमुय्य पक्कीलियेषु जनवयेषु पूवरत्तावरत्त काल समयंसि हत्तुत्तराहिं नखतेणं जोगमुवागयेणं आरोग्य। जनवयेषु पूवरत्तावरत्त काल समयंसि हत्तुत्तराहिं नखतेणं। नक्षत्र हस्तुत्तरा नक्षत्र है, तिथि नक्षत्र, और ये जो नक्षत्र है हस्तुत्तरा नक्षत्र है। और इस प्रकार से हस्तुत्तरा नक्षत्र का योग है पूर्वरत्तावरत्त काल समयंसि। पूर्व रात्रि पूर्ण हो चुकी है और उत्तर काल रात्रि का प्रारंभ हो चुका है। ऐसा योग प्रकृति का इतना सुंदर सारा मधुरता से भरा हुआ वातावरण है। मतलब एक तरह से परिवार ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति उस बालक के जन्म के साथ में जैसे खुशियां मना रही हैं। एक तो हम उत्सव मनाते हैं और एक प्रकृति स्वयं उत्साह मनाती। और मेरे लगभग, मुझे जब से मैंने कल्पसूत्र पढ़ना शुरू किया है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिस दिन बारिश ना आई, बारिश ना आई हो। कहीं भी रही हूँ, कहीं भी रही हूँ, जरिया के लोगों को भी पूछूं, जरिया के लोगों को जैसे एकदम इतना 2-4-5 दिन से एकदम जैसे इतनी गर्म था, लेकिन जैसे ही कल्पसूत्र पढ़ना प्रारंभ किया धुआंधार बारिश। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन ये कल्पसूत्र का वाचन न हुआ हो। प्रकृति ने अपनी प्रसन्नता से, क्या सुबह का वातावरण था, कितना सुंदर वातावरण था। ऐसे समय में बोलो, ऐसा योग सब उपस्थित है। ऐसे समय में आरोग्यम दारयम पयाया। ऐसे समय में ऐसे आरोग्य, माँ भी स्वस्थ है, माँ भी प्रसन्न है, माँ को भी किसी प्रकार की प्रसव पीड़ा नहीं है। आचार्य इतनी स्वस्थ है, उस स्वस्थ माँ ने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सारी प्रकृति, सारा पृथ्वी, सारा वातावरण थनथना उठा। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। कृष्णानंदन वीर की जय।
कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की वीर झूले रे देखो सो मारो महावीर झूले वीर झूले रे देखो नन्नो सो मारो महावीर झूले ढोल बाजे ताल बाजे बाजे शहनाई तेरी सारी खुशियां है आंगने में आई झूमण लाग्यो रे मारो सब रो मनड़ो झूमण लाग्यो वीर झूले रे देखो छोटो सो मारो महावीर झूले वीर झूले रे देखो छोटो सो मारो महावीर झूले अगले अगर वो म्यूजिक चालू ना खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ तन में है मन में है दिल में है खुशियाँ तन में है मन में है खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने त्रिशला माता की गोद सुहावनी त्रिशला माता की गोद सुहावनी है खुशियाँ नगरी की देख लुभावनी खुशियाँ नगरी की देख लुभावनी खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने राजा सिद्धार्थ के दरबार में राजा सिद्धार्थ के दरबार में खुशियाँ लेके आए हैं आशा उद्धार की लेके आए हैं आशा उद्धार की खुशियाँ छाई गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने नगरी कुंडलपुरी के वर्धमान का नगरी कुंडलपुरी के वर्धमान का गा रहे मंगल गीत जन्म का गा रहे मंगल गीत जन्म का खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने ये होंगे दीपक क्षत्रिय वंश के ये होंगे दीपक क्षत्रिय वंश के तमस हरेंगे ये सारे जगत का तमस हरेंगे ये सारे जगत का खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने खुशियाँ छाई है गाई बधाई नर नारी ने झूलो झूलो रे पे तो त्रिशला न जाया झूलो झूलो रे पे तो त्रिशला न जा ताने झूलावे आखो मारवाड़ रे आखो गुजरात रे ते तो त्रिशला न जाया
जाया। हाँ वो बजाओ, ड्रम बजाओ। चालू रहने दो। झूलो झूलो रेते तो त्रिशला न जाया, झूलो झूलो रेते तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रेते तो त्रिशला न जाया। थाने झूलावे आखो मारवाड़ रे, आखो गुजरात रे, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रेते तो त्रिशला न जाया। त्रिशला माता हर खे वीर ने पोड़ावे मलके, त्रिशला माता हर खे वीर ने पोड़ावे मलके। धीरे धीरे हळवे हळवे हालरडा गावे ने निरखे, त्रणे जगत ना तारणहारा रे, ते तो त्रिशला न जाया। त्रणे जगत ना तारणहारा रे, ते तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे ते तो त्रिशला न जाया। धन्य धन्य ओ त्रिशला माता जन्म्या थारे त्रिभुवन नाथा, धन्य धन्य ओ त्रिशला माता जन्म्या थारे। जुग जुग जीवो जगराता थाथे राखन हारा हाथा, प्रेमे झूलावे विरने हो, प्रेमे झूलावे विरने पारणिये, ते तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। थाने झूलावे आखो मारवाड़ रे, आखो गुजरात रे, आखो संसार रे, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। थाने झूलावे आखो मारवाड़ रे, आखो गुजरात रे, आखो बिहार रे, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे 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 थे तो त्रिशला न जाया। थाने झूलावे आखो संसार रे, आखो संसार रे, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला, थे तो त्रिशला न जाया, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। तेरा वाला डांस लगा जाके सब साथ कर। थाने झूलावे आखो वीराए तने, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। सोना ना पारणिया माही रत्नोरी गुगरिया लगाई, कमर कमर सोना ना पारणिया माही रत्नोरी गुगरिया लगाई। फुलड़ा सुए ने चालू कर जल्दी। मोतियोरी झालरिया लगाई, रेशम री नाजुक डोर हो, रेशम नी नाजुक डोर हाथ मारे, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। थाने झूलावे आखो मारवाड़ रे, आखो गुजरात रे, आखो बिहार रे, थे तो त्रिशला न जाया। झूलो झूलो रे थे तो त्रिशला न जाया। मूंगा मुड़री थाने काजे टोपी आज मंगावी रे,
आंखों में काजरिया लगावे, बालों में गुलड़ा छाटे रे, झांझर कंदोरा लावे, झांझर कंदोरा लावे, मोती रे ते तो त्रिशूला न जाया, झूलो झूलो रे ते तो त्रिशूला न जाया, झूलो झूलो रे थे तो त्रिशूला न जाया, झूलो झूलो रे थे तो त्रिशूला न जाया। धन्य धन्यो त्रिशूला माता, जन्म्या थारे त्रिभुवन नाथा, धन्य धन्यो त्रिशूला माता, जन्म्या थारे त्रिभुवन नाथा, जुग जुग जीवो जगरात्रा का, माथे राखन वाला हाथा, प्रेम में झूलावे निर्णय काई मारे, तो त्रिशूला न जाया, प्रेम में झूलावे तने काई मारे, तो त्रिशूला न जाया, झूलो झूलो रे तो त्रिशूला न जाया, झूलो झूलो रे थे तो त्रिशूला न जाया, झूलो झूलो रे थे तो त्रिशूला न जाया। त्रिशूलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, जय बोलो महावीर की, त्रिशूलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, त्रिशूलानंदन वीर की, त्रिशूलानंदन वीर की जय बोलो महावीर, बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। अभी हमारे सामने तपस्वी वैष्णवी जैन अपना नृत्य प्रस्तुत करेगी। आज उसका चौथा उपवास, आज उसका पांचवा उपवास है, पांचवा, आज उसका पांचवा उपवास है और वो भगवान महावीर की सेवा में और दाई माँ के सानिध्य में। आज जिनको तपस्या है, तपस्या के पचखान ले ले, तपस्या के पचखान। ऐसे तो उनका संकल्प जब से सूर्योदय होता है, ऐसे ही उनका संकल्प होता है और वस्तुतः वह संकल्प ही वह प्रतिज्ञा है, लेकिन वह एक गुरु की साक्षी से, प्रभु की साक्षी से, संघ और समाज की साक्षी से उसमें एक और ऊर्जा आ जाती है। इस दृष्टि से हाँ आशा जी आपको और वैष्णवी आ जाओ बेटा, साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ। हाँ 12 उपवास, बारंभत्तम तिविंप्यश्नम खायमम सायमम अनत्ता भोगेनम ससागारेणम मत्तरागारेणम सब समाहिवत्यागारेणम अपाणम पोसिरामि, अपाणम पोसिरामि बोल दो। तपस्या के ऊंचे भाव रखने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। आज का उपवास, और मैं सबसे कह रही हूँ कि आज बाना का लड्डू खा लेना, और ये आज एक तरह से धारणा का लड्डू ले लेना और प्रसाद है। और फिर आगे पर्युषण पर्व के कितने दिन रहते हैं, अगर किसी का भाव हो जाए तो देख लेना 3 दिन का उपवास, किसी का भी भाव हो जाए तो 3 दिन का उपवास, जिसका भाव हो, जो कर सकते हो, शरीर स्वस्थ हो तो 3 दिन के उपवास का प्रयत्न करके देख लेना। और आज बड़ी तपस्या है, साक्षी है कि डांस करना है तुमको, आजा कर। हाँ। तपस्या है, 5 उपवास है, फिर भी उसको छोटा सा एक डांस करना है उसको। एक उपवास है वे लोगों ने उगे सूर्य। हाँ आज का पचखान, उपवास का पचखान, उगे सूर्य अपतठम दिव्यष्टम खायमम सायमम अनत्ता भोगेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाहिवत्यागारेणम अपाणम भूसिरामि, अपाणम भूसिरामि। आज के एकाशना के पचखान, एक उगे सूर्य एक टक प्रांत दिव्यम पियस्नम खायमम सायमम अनत्ता भोगेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाहिवत्यागारेणम अपाणम भूसिरामि। साक्षी लाइन पर है क्या?
साक्षी, साक्षी और सौरभ। सौरभ का आज 5वां, सौरभ को आज का 5वां उपवास। साक्षी है, साक्षी रुपये साक्षी। तो है। मासी साक्षी आज जी कितना 13वां, उपवास है? 15, 13वां, 13 आज 13 है। नमो अनंतानं, नमो सिद्धानं, नमो ऐर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सर्वसाहूनं, येषु पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानंच सर्वेषु परमं हवैमल। 28 भक्तम दिव्यम्पि अस्नं खाइमं साइमं अनत्ताभुवेनं सहसागारेणं मत्तरागारेणं सर्वसमाहिवत्यागारेणं अपानं भूषरामि। अलग टाइम में लोगों ने बोल सौरभ को 5वां उपवास। 12 भक्तम अनत्ताभुवेनं सहसागारेणं मत्तरागारेणं सर्वसमाहिवत्यागारेणं अपानं भूषरामि। सभी तपस्वियों की बहुत बहुत अंतःकरण पूर्वक सारा संघ, सारा समाज आपकी अनुमोदना करके सुख शांति पूछता है और आशीर्वाद देता है कि आपका ये तप भाव दिन शासन के गौरव को बढ़ाएगा, सारे देश और दुनिया में सुख शांति प्रदान करेगा और आपके जीवन में हमेशा आपके संकल्प की सिद्धि की ताकत आपको देगा। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबके लिए। जी जी। प्रमिला बहन होंगे तो आज उनका भी 28वां उपवास है। प्रमिला जसानी। प्रमिला जसानी आज उनको और भी किसी को तपस्या होगी और पचखांड चाहिए। 5वां उपवास। 12 भक्तम दिव्यम्प्यष्टम खाइमं साइमं अनत्ताभुवेनं सहसागारेणं मत्तरागारेणं सर्वसमाहिवत्यागारेणं। क्या बोलना था? अपानं भूषरामि। भूषरामि बोल दीजिए। बस अपनी जितनी भी छोटी मोटी अपनी कमजोरियां हैं उसको हम त्याग करके पिता को प्राप्त करें, ये ऐसा हमारा संकल्प है। अपानं भूषरामि का अर्थ है। और आज 5 उपवास होने के बाद में भी एक छोटा सा अपना भक्ति की एक डांस प्रस्तुत करना चाहती हैं। वैष्णवी कठे करेला उठे करे समोर उन बाजू में दरी पर यहाँ करे तो यहाँ दरी मुझे वो कहीं बताने चाहिए। आ जाओ वैष्णवी, शुरू कर दो बेटा। और चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत। उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भंडारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे।
और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वैष्णवी इसने पिछले वर्ष भी 8 उपवास किए थे, इस वर्ष भी उसका 8 उपवास का भाव है। आज 5वां उपवास है। और ये जो संस्कार है, पावापुरी में अपना तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर है, उसी विद्या मंदिर की ये विद्यार्थी है। पिछले 3 साल से पावापुरी में पढ़ रही। 3 साल हो गए कि 4 साल? हाँ, 6 साल से, 6 साल से तब से, और रहती विराटन में ही है और विराटन के संस्कारों के साथ में है। आज बहुत ही उत्साह के साथ में, और मैं कहूँगी कि गौतम स्वामी की वंशज हैं, ये सुधर्मा स्वामी की वंशज हैं। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है ये। और इनके परिवार में इनकी जो दादी थी, इनमें जैनत्व के इतने जबरदस्त संस्कार कि इनकी वृद्ध दादी, जब भी हम उसके यहाँ पे जाते थे तो मैं उसको देखती, गोचरी के लिए मैं जाती उसके यहाँ पटना में, तो वे कभी भी खुले मुंह से नहीं, अपना मुंह ढक करके वो रसोई करते थे। किसी के साथ क्यों करते हैं? हमारी परंपरा में है कि हम खुले मुंह से किसी से खाना नहीं बनाने देते, पूजा नहीं करते खाली मुंह से। तो एक तरह से वो उनके वह संस्कार थे। तो एक तरह से जैनत्व के पूरे संस्कारों से रमी हुई अपने परिवार में से आई है, और इसकी माँ भी अपने पास में इतने ही प्रेम से, इतने वर्षों से लगातार ऐसे। घर की तो आधे लोग तो उसको दादी माँ कहते हैं, आधे लोग उसको सासू माँ कहते हैं। बस अगर किसी ने नहीं खाया, आया बना उसका, उसे नहीं लिया उसकी, बस उसकी खैर नहीं। एक तरह से उसको सबको साथी संग की पूरा का पूरा इतने वर्षों से लगातार। मासी जी को तो हम कभी भूल नहीं सकते। चंद्रकला, निशा और भी लोग आते रहते हैं, सेवा करते ही रहते हैं। लेकिन इसकी माँ भी जिस तरह से साथी संग के लिए समर्पित है, सचमुच में बस आप लोगों की याद को वो याद दिला देती है। एक बेटा आज्ञा जाओ, उसका एक बेटा है और एक बेटी है, और पूरा प्रेम से वो यहीं पे विराटन में है। सानवी रो पण जन्मदिन है, उनके डांस तो सानवी का भी आज जन्मदिन है सानवी का। आजा सानवी। Oh my goodness. मैं तो पहचाना नहीं, तुमको भी सोची तो कौन आई है। ये भी इसको नौकार मंत्र आता है, पत्तामर की गाथा आती है, और कितनी सारी प्रार्थना आती है, और पूरा का पूरा ये भी एक तरह से 3 साल से विराटन में है। चलो करो, डांस कर लो। कहाँ? वहीं पे करो जहाँ जानवी दीदी के एक छोटा सा सानवी। और अपने यहाँ पे ऑफिस में जो मनोज जी काम करते हैं, एक तरह से इतना पूरा मन लगा करके संप्रज्ञा के साथ में वो काम कर रहे हैं। उनके ही ये बच्चे हैं, विराटन के ही बच्चे हैं। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का गर्व बढ़ाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा माँ त्रिशूला का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा, जय महावीरा,
मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोग उत्तमा अर्हंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतमो गुरु तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां हृदि महावीरो राजते भगवान् स्वयं उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे मन प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे अंगुष्ठे अमृतवसे लब्धितृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार भावे भावना भाविये दीजे दान भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य ताई महाराज की, जिन शासन देव की, सकल श्री संघ की, आज के आनंद की जय। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। कृष्णानंदन वीर की जय। बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की। बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज 3:30 बजे सबको तैयार होकर के आना है। वहां पर पीछे गुणशील उद्यान में समग्र ग्रामवासियों के लिए लड्डू की, आज महावीर जयंती के प्रसंग पर लड्डू की प्रभावना होने वाली है और आज सभी बिना प्रभावना लिए कोई भी नहीं जाएंगे। जय जिनेन्द्र। दर्शन कराय देव एकदा म्हणजे वंदना। तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजवासामि मथेन वंदामि। तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजवासामि मथेन वंदामि। तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजवासामि मथेन वंदामि। कराय देव एकदा म्हणजे सगळं जण बाय बाय करे।